श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यं हि न व्यथयन्त्येते, यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःखसुखं धीरं, सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण समस्त जिज्ञासु मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले नरस्वरूप अर्जुन से कहते हैं, यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। अब इस श्लोक की आवश्यकता क्या है? तो पहले श्लोक में तितिक्षा बताई, तांस तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व। पहला श्लोक 14वां। उसमें ये बताया भगवान ने कि ये सुख दुख, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रिय विषयों के संबंध, इंद्रिय विषय सब आगमापाई हैं, आने जाने वाले हैं, इसलिए अनित्य हैं, और ये तो आएंगे जाएंगे ही। इनको तुम, इनके आगमापायित्व को, इनके अनित्यत्व को, विषयेंद्रिय संयोग को तुम हटा नहीं सकते। विषय है, इंद्रिय है, तो संयोग होगा। तो इसलिए क्या करना है? बोले तांस तितिक्षस्व। ये जो सुख दुख हैं,
शीतोष्ण के समान सुख दुख उनको सहन करो। अब इस सहनशीलता से लाभ क्या मिलेगा ये इस श्लोक में बताया। इस श्लोक में तितिक्षा का लाभ बताया जा रहा है। भाष्योत्कर्ष दीपिका में इस श्लोक की भूमिका में कहते हैं तितिक्षायाः फलम आह। तितिक्षा का, सहनशीलता का फल क्या होता है ये इस श्लोक से भगवान बता रहे हैं अर्जुन। और दूसरे शब्दों में आनंद गिरी जी भी यही कह रहे हैं कि तितिक्षमाणस्य विवक्षितम लाभम उपलम्भयति। जो तितिक्षमाण है, जो तितिक्षु है, सहनशील व्यक्ति है, उसको क्या लाभ होगा ये इस श्लोक से भगवान बता। तो एते और यम, इस श्लोक में यम ही न व्यथयन्त्येते, श्लोक में यम ही न व्यथयन्त्येते, एते और यम। यम में एक वचन है और एते में बहुवचन। एते में बहुवचन क्या बता रहा है? एते का मतलब एते मात्रा स्पर्शाः। ये कौन? जो पहले कह दिया, पहले जो बताया। पहले किसे बताया? मात्रा स्पर्श को, इंद्रिय विषय संबंध को पहले बताया। हाँ, और इंद्रिय विषय संबंध जन्य अनुकूलता प्रतिकूलता को पहले बताया। इंद्रिय विषय संबंध जन्य शीतोष्ण और शीतोष्ण के समान सुख दुख को पहले बताया। इन सब को एते से ले लिया जाएगा, है ना। एते का मतलब ये सब जितनी सेना है, सब एते। और एते का अर्थ ये भी है कि इंद्रियां अनेक और इंद्रियों के विषय अनेक। इंद्रियों के विषय अनेक हैं, तो विषयों में अनेकता, ये अनेकता यहाँ एते पद से परिलक्षित हो रही है, इसलिए बहुवचन है। एते का मतलब अनेक प्रकार के ये जो सुख दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल जो विषय हैं, इंद्रिय विषय संबंध जन्य, ये जो सुख दुख हैं, ये एते पद से आ रहा है। एते मात्रा स्पर्शाः। और यम में एक वचन है, पुरुषम में एक वचन। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम,
तो यम पुरुषम में एक वचन और एते में बहुवचन। इसका अर्थ है कि व्यथा प्रदान करने वाले बहुत हैं, हाँ? और इसीलिए व्यथयंती में बहुवचन। व्यथा देने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको सहने वाला कोई एक ही होता है, विरल ही होता है जो उनको सह ले। सहनशीलता सब में नहीं होती, तितिक्षा सब में नहीं होती, है ना। अब तीजा के व्रत में पानी नहीं पिएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, पिएंगे नहीं, सोएंगे। तो ये सहनशीलता ही तो है, ये तितिक्षा है ना। तो ये जो तितिक्षा है, ये जो सहनशीलता है, बहुत से लोग तो कल चर्चा कर रहे थे ना, बहुत से लोग तो कि उस स्थिति वो जो है क्या परिणाम होगा, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, और उसके परिणाम की कल्पना करके और वो जो व्रत है वो गंगा जी को ही दे आते हैं। ले आओ गंगा जी, तुम ही व्रत रहो, हाँ, गंगा जी को व्रत का दान कर आओ। बोले छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, दान कर देंगे, हाँ। तो ये व्रत गंगा जी को दे आते हैं, और जो है अनुकूल वो नहीं दे आते हैं गंगा जी को दान करिया में, हाँ। तो ये हुआ कि मीठा मीठा हप और कड़ुआ कड़ुआ थू, है ना। तो एते का मतलब ये है, एते में बहुवचन, व्यथा देने वाले विषय तो बहुत हैं, व्यथा देने वाले व्यक्ति बहुत हैं, व्यथा देने वाली वस्तु बहुत है, व्यथा देने वाली परिस्थितियां बहुत हैं, है ना। और ये ऐसी परिस्थितियां जीवन में हर दिन हजारों बार आवेंगी, लेकिन उन व्यथा देने वाली परिस्थितियों को, उन विषयों को, उन वस्तुओं को, उस देश काल, प्रतिकूल देश काल को सहन करने वाला कोई एक ही होता है। इसलिए यम पुरुषम, उसकी सहनशीलता सब मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, भगवान गीता जी में कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों, हाँ, मनुष्य तो बहुत, उनमें हजारों में कोई एक जो है उस तरफ चलता है, प्रयत्नशील होता है, हाँ, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील होता है। पहले तो प्रयत्नशील ही नहीं होता है प्रायः, हाँ, सब कहाँ प्रयत्नशील होता है, कितने लोग उसकी कठिनाइयों का और उसके दुखों का, उसकी प्रतिकूलताओं की कल्पना करके ऊहापोह में पड़ जाते हैं, और जो है बस वो वहां से लौट आते, है ना। तो हजारों
मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो प्रयत्नशील होता है, जो प्रयत्न करता है। और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और प्रयत्न करने वालों में हजारों में कोई एक मुझे तत्वपूर्वक वास्तविक रूप से मेरे स्वरूप को जानता है। ये भगवान कह रहे हैं गीता जी। इसीलिए यहाँ पर यम पुरुषम में एक वचन है और एते में बहुवचन है ना। और भगवान कहते हैं, यहाँ भगवान ने अर्जुन को एक संबोधन दिया, पुरुषर्षभ। और पुरुषर्षभ में दो शब्द हैं, पुरुष ऋषभ। हाँ, पुरुषेषु ऋषभः, पुरुषों में जो ऋषभ हो, श्रेष्ठ। हाँ, तो पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है? पुरुषों में श्रेष्ठ वो है जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी, जिसमें हर्ष विषाद शोक मोह राग द्वेष जिसके हृदय में उपस्थित नहीं होते, वो पुरुषर्षभ है। प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी, अच्छा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कैसे आवेगी? प्रारब्ध से आवेगी। प्रारब्ध संस्कार जो है, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कुछ कर्म हैं, संचित कर्म, इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो कर्म संस्कार हैं, जो हमारे भीतर चित्त में जो संस्कारों की राशि, जो संस्कारों की ढेरी स्थापित है, और उनमें से कोई कर्म का संस्कार हमारे सामने, हमारे चित्त में कभी तो अनुकूल परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, और कभी उसी परिस्थिति में, वही परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में हमारा चित्त अनुकूलता का अनुभव करने लगता है, और वही परिस्थिति कभी प्रतिकूलता की प्रतीति कराने लगती है। परिस्थिति एक ही है, एक ही देश है, एक ही काल है, एक ही प्रकार का विषय है, लेकिन एक ही प्रकार का विषय प्रारब्ध संस्कार के कारण उसमें कभी तो प्रतिकूलता की प्रतीति होती है और कभी अनुकूलता की प्रतीति होती है ना। बड़ा ये विशेष बात है कि परिस्थिति एक ही जैसी और वो अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रतीति करा देती। तो एक महात्मा कहते थे कि कर्मों का क्या काम है, कर्म संस्कार करते क्या? कर्म संस्कार आपके समक्ष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा विषय सामने ला देंगे, ऐसी वस्तु सामने उपस्थित कर देंगे, ऐसा दृश्य उपस्थित कर देंगे जिसको देख के
आप में अनुकूलताजन्य सुख की प्रतीति होने लगे या प्रतिकूलताजन्य दुख की अनुभूति होने लगे। ऐसा दृश्य, ऐसी परिस्थिति, ऐसा विषय कर्म संस्कार आपके सामने उपस्थित कर देंगे। तो यहाँ करना क्या है हमें? मनुष्य को, जो साधक है, उसे क्या करना चाहिए? संस्कार, कर्म संस्कारों ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर दी और परिस्थिति को उत्पन्न करते ही प्रारब्ध कर्म संस्कारों की शक्ति क्षीण हो गई। उसमें शक्ति नहीं रही है, वो समाप्त। अब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई, कर्म संस्कार जो है वो नष्ट हो गया, वो परिस्थिति पैदा करके चला गया, नष्ट हो गया, खत्म। अब उस परिस्थिति में अपने को एक करके, उस परिस्थिति से अपना तादात्म्य करके और उसमें दुखी सुखी होना और उस दुखदायक और सुखदायक विषय से द्वेष या राग करना, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है ना? सूक्ष्म बात है ये। कि आपका विवेक यदि अविवेक है तो आप उस परिस्थिति से अपने को एक कर लेंगे और उस परिस्थिति से अपने को एक करके और उस परिस्थिति जन्य सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगेंगे। अहम सुखी अहम दुखी, और फिर सुखास्पद जो विषय है उससे आपका राग हो जाएगा और दुखास्पद जो विषय है उससे आपका द्वेष हो जाएगा। सुखास्पद विषय को पाकर आप में हर्ष होगा और दुखास्पद विषय को पाकर शोक होगा, है ना? तो ये जो परिस्थिति से तादात्म्य स्थापित करके और अपने को एक करके और उसमें सुखी दुखी स्वयं को मान लेना और फिर सुखास्पद दुखास्पद विषय में हर्ष और शोक करना, राग और द्वेष करना, ये अपने विवेक पर, ये आपके पौरुष पर निर्भर करता है। यही पौरुष काम आवेगा। और ये पौरुष जिनको हम पुरुष कहते हैं उनमें ही नहीं, ये पौरुष स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। ये जिज्ञासु मात्र में हो सकता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो इसलिए यहाँ पुरुषर सभ में जो पुरुष है या पुरुषम में जो पुरुषत्व है, वो पुरुषत्व जाति विशेष के लिए नहीं है, अपितु पौरुष संपन्न, और वो पौरुष विवेक। विवेक का मतलब अपने को उस परिस्थिति से, जो संस्कारजन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति से अपने को अलग रखना, अलग समझना। और ये जो समझ है, ये समझ ही असली पौरुष है। और ये पौरुष जिसमें है वही पुरुष है, है ना? ये पुरुष शब्द से यहाँ पुरुषर सब
भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम तो पुरुषर्षभ हो, पुरुषों में श्रेष्ठ, और फिर भी तुम शोकग्रस्त हो रहे हो। हाँ, फिर भी तुम मोहग्रस्त हो रहे हो। तुमने परिस्थिति से अपने को एक कर लिया। कहाँ चला गया तुम्हारा पौरुष? गांडीवम श्रंसते हस्ता त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये बोल रहे हो, कैसे शोक मग्न हो रहे हो? पुरुषर्षभ हो के भी तुम्हारा जो पौरुष है वो कहाँ चला गया? मानो ये भगवान कह रहे हैं। तो एते मात्रा स्पर्शाः यम पुरुषम न व्यथयन्ति। यहाँ पौरुष क्या है कि मात्रा स्पर्श में व्यथा, व्यथा का मतलब हर्ष और शोक। व्यथा हर्ष में भी होती है और शोक में भी होती है। व्यथा राग में भी होती है और द्वेष में भी होती है। हाँ? जो रागास्पद है उसकी सुरक्षा में व्यथा होती है। बना ही रहे। जो रागास्पद, जिससे हमारा राग होता है, जिसको देख के हमें खुशी होती है, हर्ष होता है, वो हमारी आंखों के सामने से टले नहीं। वो हमारी मुट्ठी में बंद रहे। हाँ, वो खिसके नहीं। ये जो रागास्पद की रक्षा सुरक्षा में व्यथा। जैसे एक महात्मा कहते थे, जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है ना, तो स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग में देवता उसका स्वागत करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ कोई आता है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया तो उसको माला पहनाते हैं। तो ऐसे स्वर्ग के दरवाजे पर, स्वर्ग के द्वार पर जो आया तो सब देवता मिलके आते हैं, बाजे गाजे के साथ स्वागत करने आते हैं और उसको एक फूल माला पहनाते हैं। और फूल माला पहना के उसे ले जाते हैं और एक देवता धीरे से कान में कह देता है, ये जो माला पहनाई जा रही ना आपको, ये जिस दिन जिस समय मुरझाएगी समझ लो आपके गिरने का नंबर आ गया। अब वो स्वर्ग की वस्तुओं से उसका राग बहुत है। अमृत पीना चाहता है, नृत्य भी अप्सराओं का देखना चाहता है, नंदन वन में विहार करना चाहता है। राग तो बहुत है उसका, लेकिन अब उसे ये चिंता है कि ये रागास्पद स्वार्गिक संपदा कहीं खिसक न जाए, कहीं गिरने का नंबर ना आ जाए। तो वो अमृत की तरफ ध्यान कम देता है, अप्सराओं के नृत्य की तरफ ध्यान कम देता है, और माला बार बार देखता है कहीं मुरझाए तो नहीं गई। हाँ हाँ, तो रागास्पद जो होता है ना, वो भी व्यथा देता है। द्वेषास्पद व्यथा देता है, ये तो सब अनुभव करते हैं। शोकास्पद व्यथा देता है, ये तो सब अनुभव करते हैं। लेकिन हर्षास्पद भी व्यथा देता है। इसलिए यहां पर मात्रा स्पर्श मात्र को
व्यथा का विषय बताया। इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न जो भी अनुकूल प्रतिकूल, हर्षास्पद, शोकास्पद, रागास्पद, द्वेषास्पद जो भी विषय हैं, वे सब व्यथा के मूल हैं। उन सब से व्यथा होती, तो व्यथा देते ही। तो इसलिए मात्रा स्पर्श में व्यथा का, हर्ष शोक का, राग द्वेष का अभाव होना ही असली पौरुष है। और तुम पुरुष श्रेष्ठ होके शोक मोह में डूबे हुए हो, ये तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को पुरुषर्षभ कहा। पुरुषर्षभ। तो भगवान कहते हैं यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। एते, हे पुरुषर्षभ, एते यम पुरुषम न व्यथयन्ति। एते मात्रा स्पर्शाः यम पुरुषम न व्यथयन्ति। यम ही पुरुषम, भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, यम ही पुरुषम समदुख सुखम, समे दुख सुखे यस्य तम समदुख सुखम। सुख दुख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम धीरम धीमंतम न व्यथयन्ति न चालयन्ति। अब यहाँ यम ही पुरुषम, यम ही पुरुषम, जिस पुरुष को, कैसे पुरुष को? बोले समदुख सुखम, जो सुख दुख दोनों में सम है। तम, समे दुख सुखे यस्य तम, इसके लिए दुखास्पद विषय और सुखास्पद विषय दोनों समान हैं। समान कब होंगे? समान तब होंगे जब सुखास्पद विषय के आने पर, सुखास्पद परिस्थिति के उपस्थित होने पर हर्ष नहीं होगा, राग नहीं होगा कि ये परिस्थिति बनी रहे, हाँ, और उसको, उस परिस्थिति में उस विषय को पाकर फूल के कुप्पा नहीं हो जाएगा। हाँ, ये हर्ष, हर्ष भी तो शोथ का रोग होता है ना। ये भी तो शोथ जो है, अब सूजन आने लगे और दिखाई तो लाल लाल पड़ता है, अरे भाई क्या तंदुरुस्त हो रहा है, हैं? अरे भाई, शोथ जिसे हो जाता है और वो फूल जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है और लाल लाल, हाँ, मुख चमकने लगता है, दूर से तो बड़ा सुंदर लगता है पर है तो रोगी, है ना। और रोग तो सदा व्यथादायी होते हैं, रोग कोई सुखदायी होता है?
रोग जो है वो तो व्यथा ही देता, तो हर्ष भी एक रोग है, शोथ का रोग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति फूल जाता हर्ष में, हर्षास्पद विषय को पाके फूल जाता है, ये भी व्यथादायी है। तो सुख की परिस्थिति को प्राप्त करके जिसमें हर्ष नहीं आया और दुख की परिस्थिति में जो शोकग्रस्त नहीं हुआ, तो कह रहे हैं समदुख सुखम। समदुख सुखम, भगवान आदि शंकराचार्य जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, सुख दुख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम। जो सुख दुख की प्राप्ति होने पर, अनुकूल प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर, बस यही है कि यहाँ पर संस्कार ने क्या किया, सुख दुख देने वाले विषय, सुख दुख देने वाला देश, सुख दुख देने वाला काल, सुख दुख देने वाली परिस्थिति सामने उपस्थित कर दी। अब ये परिस्थिति उपस्थित हुई और इस परिस्थिति को प्राप्त करके भी जो हर्ष विषाद रहितम, जिसमें हर्ष विषाद नहीं आया, सुख की परिस्थिति उपस्थित होने पर हर्ष नहीं आया और दुख की परिस्थिति उपस्थित होने पर इसमें विषाद नहीं आया, वो कौन है? बोले वही धीर है। ये धीर की परिभाषा। धीर नहीं हो तो प्रयत्नशील तो हो, सत्संग में काहे को आती हो? गीता जी का श्रवण करने आए रही हो इतनी दूर से, तो प्रयत्नशील तो हो ही। हाँ, तो जो भी प्रयत्नशील हैं वो भी धीर हैं। जैसे जो ज्ञान का साधन अपनावे, ज्ञान के साधन को भी ज्ञान कहते हैं और साध्यात्मक ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, भक्ति के साधन को भी भक्ति कहते हैं और जो साध्या भक्ति है परम प्रेम रूपा उसको भी भक्ति कहते हैं। तो इसका जो साधन अपना रहा है, जो प्रयत्नशील है इस तरफ, वो भी धीर है, क्योंकि धीरत्व का साधन तो कर रहा है ना। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे विवेक होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग परिस्थिति से अपने को अलग करते जाएंगे, विवेक बढ़ता जाएगा। संस्कार जो हैं, संस्कार जन्य परिस्थिति से अपने को भिन्न कर समझ लेंगे, यही लाभ है। तो धीर कौन है? बोले सुख दुख की परिस्थिति उपस्थित होने पर जो हर्ष विषाद से रहित है वो धीर है। धीरम, धीरम का मतलब धीमंतम। धीमंतम, अब यहाँ बड़ा अच्छा अर्थ किया। धीरम का मतलब धीमंतम। धीमंतम का मतलब जिसमें बुद्धि है। धी का अर्थ बुद्धि। तो बुद्धि का सही सही उपयोग यही है। धी का, बुद्धि का असली उपयोग यही है कि परिस्थिति प्राप्त होने पर, सुख दुख आदि की परिस्थिति उपस्थित होने पर उस परिस्थिति से अपने को अलग समझना, यही बुद्धि का असली काम है, यही बुद्धि का असली सदुपयोग है। और ये उपयोग, बुद्धि का इस प्रकार का सदुपयोग जो व्यक्ति करता है वही धीमान है और वही धीर है, ये कह रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य।
धीरम धीमंतम न व्यथयन्ति न चालयन्ति। न व्यथयन्ति का मतलब न चालयन्ति, उसको विचलित नहीं कर पाते। हाँ, ये जो परिस्थितियां हैं, हाँ, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थिति हैं, ये उस धीमान को, उस विवेकी को अपने स्थान में जहां वो बैठा हुआ है वहां से वो विचलित नहीं कर पाते, हिला नहीं पाते, वो वहीं का वहीं रहते। जैसे आंधी आवे, आंधी आती है तो पत्ते जो है ना, हल्के पत्ते, वो उड़ जाते हैं, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं, है ना। और जो बड़ा पत्थर होता है, वो आंधी आई और बड़ा पत्थर जो है वो वहीं का वहीं रखा रहता है, वो उसको आंधी हिला नहीं पाती। हाँ? तो ऐसे ही ये जो परिस्थिति रूप जो आंधी है, सुख दुख की जो परिस्थिति रूप जो आंधी है, इस आंधी में, अनुकूलता प्रतिकूलता की आंधी में, जो अपने स्थान से, अपने स्वरूप से हिले नहीं, वो ये न विचालयन्ति, ये अर्थ किया, चालयन्ति। तो यहाँ हर्ष विषाद रहितम इत्यत्र आनंद गिरी जी कहते हैं, हर्ष विषाद रहितम ये जो कहा है ना, इससे समाधि साधन संपन्नत्वम उच्यते। भाई परिस्थिति में हर्ष विषाद नहीं आवेगा, इसका मतलब उसे हाँ साम दाम उपरति आदि जो है षट संपत्ति, हाँ इस संपत्ति से हाँ वो संपन्न है, ये कहा जाता है। और धीमंतम से नित्यानित्य विवेक भागित्वम, हाँ तो षट संपत्ति आ गई, उसमें षट संपत्ति होनी चाहिए। हाँ भाई, आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न, है ना। इहा मूत्र फल भोग विराग, नित्यानित्य वस्तु विवेक, है ना। ये जो षट संपत्ति, ये जो साधन चतुष्टय है, हाँ साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है, जो साधक है, जिज्ञासु है, वही आत्मज्ञान का अधिकारी है। तो यहाँ ये इस श्लोक के द्वारा चारों साधन ले लिए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नित्यात्मदर्शनात् एते यथोक्ताः शीतोष्णादयः स नित्यात्म स्वरूप दर्शन निष्ठो द्वंद्व सहिष्णुः अमृतत्वाय अमृतभावाय मोक्षाय इत्यर्थः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल आगे की व्याख्या इसमें जो है कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।